और या खाना नंबर 2, 5, 9, 11 जो बुध के राहु। नमस्कार दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। देखिए, लाल किताब ज्योतिष में जो बुध का भेद निकालने को कहा गया है, तो बुध का भेद लाल किताब में इस तरह से निकाला जाता है कि उसका पीछे का पहले हम लोग कारण समझते हैं कि हम लोग लाल किताब में बुध का भेद क्यों निकालते हैं। देखिए, लाल किताब में बुध का भेद निकालने के लिए कहा जाता है कि अब गुरु मंदा हो। गुरु मंदा मतलब गुरु ऐसे घरों में बैठा हो जो उसका पक्का घर ना हो, या गुरु के साथ कोई दुश्मन ग्रह बैठ जाए, राहु या आपका जो है शुक्र वगैरह बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो गुरु को मंदा बोलते हैं। तो मंदा गुरु के चक्कर में बुध का भेद निकाला जाता है। या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 जो गुरु के पक्के घर हैं, उसमें कोई उसकी जड़ में कोई शत्रु बैठ जाए या गुरु टक्कर पे आ जाए, तो बुध का भेद निकालते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बुध अगर मंदा हो जाए, बुध का खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में कहीं से बैठ जाए, या बुध के साथ कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो बुध का भेद निकालते हैं। बुध के भेद से तात्पर्य ये है कि बुध हमारी कुंडली में किस तरह के, अर्थात ये किस बुध हमारी कुंडली में किस रूप को लेके बैठा हुआ है, मतलब वो छुपा हुआ किस तरह का जो है अपना आकार लिए बैठा हुआ है, किस ग्रह की तासीर लिए बैठा हुआ है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है कुंडली में, इसको जानने के लिए हम लोग बुध का भेद निकालते हैं। अब देखिए, बुध का भेद निकालने के लिए हम लोग को जन्म कुंडली में भी निकाल सकते हैं और वर्ष कुंडली में निकालते हैं। जन्म कुंडली में बुध खराब है तो आपने ये जान लिया कि बुध का भेद हमें निकालना चाहिए, और वर्ष कुंडली जब भी आए तो उसका भी भेद निकाल सकते हैं। तो बुध का भेद निकालने के लिए देखिए, ग्रहों को बल दिया गया, ग्रह बल जिसे बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ पावर। ये गुरु को 6 दिया गया है, सूर्य को 9 दिया गया है, चंद्र को 8 दिया गया है, शुक्र को 7 दिया गया है, मार्स को 5, मरकरी को 4, शनि को 3, राहु को 2 और केतु को 1। ये जो ग्रह बल है ये हमेशा एक जैसा रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुंडली में जो ग्रहों का बल है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब बुध का भेद कैसे निकालते हैं? बुध का भेद निकालने के लिए देखिए, एक आपको लाइव कुंडली के एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया, ये स्टेप 1 में आपने ग्रहों का भेद निकाल लिया। अब ये देखिए स्टेप 2, बुध का भेद कैसे निकालते हैं। देखिए, कुंडली में जो ग्रह जिस खाने में लिखा हो उसको लिख लें। देखिए, गुरु जो है इस कुंडली के अनुसार गुरु खाना नंबर 12 में बैठा है, तो गुरु के आगे हमने खाना नंबर 12 लिख लिया। और गुरु का जो बल था वो था 6, ग्रह बल के अनुसार गुरु को जो पावर दी गई है वो 6 दी गई है, तो 12 लिख लिया और 6 लिख लिया हमने, गुरु का बल निकल आया। अब सूर्य किस खाने में, देखिए सूर्य यहाँ बैठा है खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 10 लिख लिया। सूर्य की पावर थी वो 9 लिख ली। देखिए, मैंने लिख रखा है, ये खाना नंबर है, ये पावर है। उसके बाद चंद्र आपका खाना नंबर 10 में बैठा हुआ है, और चंद्र की पावर थी 8, तो वो लिख लिया। और शुक्र खाना नंबर देखिए 11 में बैठा हुआ है, उसकी पावर थी 7, तो वो लिख लिया। मंगल खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है, उसकी पावर है 5, वो लिख लिया। बुध खाना नंबर आपका जो है ये बैठा हुआ है 10 में, उसकी पावर है 4, वो लिख लिया। शनि खाना नंबर आपके 4 में बैठा हुआ है, देखिए खाना नंबर 4 है, इसकी पावर है 3, वो लिख लिया। राहु खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है, तो इसकी पावर है 2, वो लिख लिया। केतु खाना नंबर 6 में बैठा हुआ, पावर 1 है, वो लिख लिया। देखिए, इस कुंडली में हमने बुध का भेद क्यों निकाला, क्योंकि गुरु तो अपने पक्के घर में है, पर साथ में उसके राहु बैठा हुआ है। राहु गुरु जो है मशनूई बुध बनाते हैं। ये जो है गुरु बहुत ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव हो गया। और मरकरी खाना नंबर 10 में अपने मित्र राशि में तो बैठा हुआ है, पर वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा उसका शत्रु ग्रह है, तो यहाँ बुध भी खराब हो गया, तो ये डबल एफ्लिक्टेड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही जो है निगेटिव हो गया। अब इसका हम बुध का भेद निकालते हैं। तो आपने बुध का भेद के अनुसार देखा, ये हमने लिख लिया ग्रहों को और ग्रह की पावर को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छंगे 72, तो ये 72 आ गया। फिर जो है सूर्य खाना नंबर 10 में था और 9 उसकी पावर थी, 10 9 90, तो 90 आ गया। चंद्रमा खाना नंबर 10 में है तो उसकी पावर 8 है, 10 8 80 आ गया। शुक्र खाना नंबर 11 में है तो उसकी पावर 7 है, तो 77 आ गया। मंगल देखिए खाना नंबर 8 में है, उसकी पावर है 5, 8 पंजे 40 आ गया। बुध खाना नंबर 10 में है, पावर है 4, तो 40 आ गया। ऐसे ही हमने सबकी निकाली, 4 त्रिक की 12 आ गया, 12 दूनी 24 आ गया, और 6 कम 6 आ गया। तो इन सबको हमने जोड़ लिया, देखिए टोटल लिख लिया मैंने 441। अब ये आपका टोटल आ गया, जिसमें आपने खाना नंबर में लिखा है और ग्रह की पावर लिखी है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करा हो, उसके बाद जो टोटल आया वो आया 441। अब इस टोटल के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके आगे वाले स्टेप में आपको बताता हूँ। अब इस टोटल को हम लोग देखिए स्टेप 3 में क्या होता है, जो भी टोटल आता है, देखिए 441 टोटल आया हमारा, उसको हमने 9 से भाग दिया। 9 से भाग देने का कारण ये है कि हमारी कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं, इसलिए हम लोग 441 को 9 से भाग देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे
हाथ से रिटर्न में 9 से भाग देके दिखाया है। 9 से भाग देने के लिए 9 चौक 36, 36 आ गया तो 8 बचा, फिर 81 आ गया, 9 9 81 आ गया, तो आपका यहाँ बचा 0। यहाँ पे 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। अगर देखिए यहाँ पे 2 बचेगा तो राहु पावर हो जाएगी, 3 बचेगा तो शनि पावर हो जाएगी, 4 बचेगा तो मरकरी पावर हो जाएगी। ये जो ग्रह की पावर लिखी है, अगर 6 बचता है तो गुरु पावर हो जाएगी। तो जो यहाँ पे बचा रह जाएगा भाग देने के बाद, अभी तो 0 आ गया, अगर भाग देने के बाद यहाँ कुछ बचा रह जाता है, जैसे मान लीजिए 442 होता है ये, तो 442 हो जाता है, तो आपका जो है भाग देते हैं हम लोग 9 चौके 36, 8 आता, 82 आ जाता, 9 9 81, 1 बच जाता, तो यहाँ पे केतु हो जाता। 443 होता तो राहु आ जाता, 444 होता तो शनि हो जाता, 445 हो जाता तो बुध हो जाता, 446 हो जाता तो मार्च हो जाता। ऐसे ही अगर ये संख्या में नीचे शेष जो बचा रह जाएगा संख्या, वो संख्या को जो है उस संख्या की जो शेष नंबर होगा, उस नंबर जिस ग्रह को निर्धारित किया गया है, वो ग्रह की पावर जो है बुध लिए बैठा होगा, तासीर। अब देखिए अगर 0 आता है तो खाना नंबर 5 देखेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ 0 तो कहीं लिखा नहीं है, किसी भी ग्रह की पावर में 0 नहीं लिखा है। तो अगर 0 आ जाता है तो खाना नंबर 5 देखेंगे, मतलब खाना नंबर 5 के ग्रह की तरह बुध बर्ताव करेगा। ये है 0 का मतलब। अब देखिए इसके बाद मैंने स्टेप 4 में लिखा है 0 का आने पे क्या होता है। अगर बुध निकालें तो खाना नंबर 3, अगर 0 आए, देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है अगर 0 आए तो खाना नंबर 5 को देखें। अगर कोई ग्रह ना हो तो सूर्य लेंगे। देखिए हमारी कुंडली में क्या था, खाना नंबर 5 में, यहाँ पे देखिए आप, कोई भी ग्रह नहीं है खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 में कोई ग्रह नहीं है तो हम लोग सूर्य को लेंगे। अब सूर्य की पावर, सूर्य के हिसाब से जो है बुध रिएक्ट कर रहा होगा। और इसके बाद देखिए अगर कोई नहीं है तो खाना नंबर 5 में लेंगे। अगर खाना नंबर 5 में कई ग्रह हों, मान लीजिए खाना नंबर 5 में, ये जो खाना नंबर 5 है इसमें कई सारे ग्रह बैठे हों, मान लीजिए शुक्र मंगल और राहु बैठा हो, तो शुक्र मंगल और राहु बैठा होगा तो जिस ग्रह की पावर सबसे ज़्यादा होगी, देखिए इसमें 1 से लेकर 9 तक का आप देख रहे हैं, इस 1 से लेकर 9 तक में शुक्र की पावर 7 है, मंगल की 5 है और राहु की 2 है। अगर खाना नंबर 5 में ये शुक्र मंगल राहु तीनों बैठ गए तो हम लोग शुक्र को लेंगे, क्योंकि शुक्र की पावर ज़्यादा है। अगर सिर्फ मंगल और राहु बैठे तो हम लोग मंगल को लेंगे। अगर चंद्र और बुध बैठे तो हम सिर्फ चंद्र को लेंगे, क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसके रंग की गोली बुध की गोली कही जाती है। बुध के भेद निकालने के बाद हम लोग बुध की गोली रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए चंद्र निकला तो चांदी की गोली पे मंगल का लाल रंग रख, मतलब नेल पॉलिश लगा सकते हैं या पेंट लगा सकते हैं, गोली पे लाल लगा करके उसको जेब में रखना होता है, या अपने पास अपने संपर्क में उस गोली के रहना होता है। अपनी वॉलेट में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। पर ये बुध का भेद में बहुत ही कारगर उपाय है जो सामुद्रिक किताब के हिसाब से पंडित जी ने हम लोग को बताया है। अब देखिए बुध का भेद, अगर शुक्र निकलेगा तो हम लोग लेंगे ब्रॉन्ज, मतलब कांसे की गोली, ये तो मैंने गलत। अगर मंगल निकला तो कॉपर ले लेंगे। ऐसे कोई भी ग्रह, सूर्य निकलेगा तो कॉपर लेंगे, उस पर लाल रंग का करके पहनेंगे। और केतु निकलता है डबल कलर की गोली लेते हैं। तो अब आपको मैं देखिए सम अप कर दूं, बुध का भेद कैसे निकलता है। बहुत ही आसान शब्दों में, अपनी कुंडली में ये जो ग्रहों की पावर है इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने ये ग्रहों की पावर दी हुई है इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लिए। ये हमेशा एक जैसी रहेगी, इस पावर में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। वर्षफल में भी आप अपना बुध का भेद निकाल सकते हैं। इस साल बुध आपका किस तरह से काम करेगा, उसकी एक बुध की क्या होती है, जो प्रॉपर गोलाई होती है वो बुध की होती है, उस पर जो लाल रंग होता है वो मंगल का होता है। तो बुध को मंगल का सपोर्ट देना होता है। अब बुध का जो तासीर है वो कैसी है, तो जो गोली का जो धातु होता है वो उस तासीर का लिया जाता है। जैसे चंद्रमा है तो चांदी की तासीर की होगी, सूर्य है तो कॉपर की होगी। तो इस तरह से बुध की तासीर, शनि है तो लोहे की होगी, और उस बुध की तासीर के हिसाब से उस गोली को रखा जाता है, उस पर मंगल का सपोर्ट दिया जाता है, मंगल का कलर किया जाता है। और बुध का भेद निकालने के लिए ये आपने ग्रहों की पावर नोट कर ली जो हमेशा एक जैसी रहनी है। उसके अलावा ये जो आपकी सारे आपने ग्रह नोट कर लिए, कुंडली में वो किस खाना में बैठा हुआ है। देखिए कुंडली में वो जिस खाने में बैठा हो, गुरु 12वें में बैठा तो 12वां नोट कर लें, 10 में बैठा हो तो 10 लिख लें, 6 में बैठा हो तो 6 लिख लें, 1 में बैठा हो तो 1 लिख लें। उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 12 में बैठा है, 6 से मल्टीप्लाई करा तो 72 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो जोड़ आएगा टोटल, इन सारे ग्रहों का जो जोड़ आएगा उसको टोटल यहाँ पे लिख लें। उस टोटल को लिखने के बाद उसको 9 से भाग दे दें। 9 से भाग देने के बाद शेष जो बचे, 0 बचे तो खाना नंबर 5 को देखें। खाना नंबर 5 खाली होगा तो सूर्य को लेंगे। अगर खाना नंबर 5 में 2-3 ग्रह होंगे तो उन 2-3 ग्रहों में जिस ग्रह की पावर ज़्यादा होगी उसको लेंगे। अगर खाना नंबर यहाँ पे शेष 1 आता है तो केतु को लेंगे, 2 आएगा तो राहु को लेंगे, 3 आएगा तो शनि को लेंगे, 4 आएगा तो बुध को लेंगे। इसमें एक कंडीशन अलग से पंडित जी ने बता रखी है, अगर बुध का भेद बुद्धि आए, मतलब बुध का भेद 4 ही आए और बुध 3 और 9 में बैठा हो, खाना नंबर 3 या 9 में बैठा हो, तो सिर्फ और सिर्फ लोहे की गोली लेंगे। इसमें बुध का भेद बदलने पर कोई अलग तरह की गोली नहीं लेंगे। 3 और 9 में बैठा होगा तो लोहे की गोली लेंगे, उस पर लाल रंग का सपोर्ट देंगे, लाल रंग करके उसको अपने पास रखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर 3 और 9 में बुध बैठा होगा तो सिर्फ और सिर्फ लोहे की गोली लेंगे। बाकी अगर शेष यहाँ पे 5 बच जाए टोटल आने के बाद भाग देने पर तो कॉपर की लेंगे। 7 बच जाए तो ब्रॉन्ज या मिट्टी की तो आप रख नहीं पाएंगे, फूट जाएगी, तो ब्रॉन्ज की गोली ले सकते हैं। 8 आ जाए तो चंद्रमा लेंगे, चंद्रमा की गोली जो चांदी होती है। 9 आ गया तो सूर्य की कॉपर लेंगे और 10 के मतलब 6 आ जाएगा तो गोल्ड की या ब्रास की लेंगे। तो कुल मिला के बुध का भेद के लिए आपको बस इतना ही करना है। ये आपकी कुंडली में बुध का भेद आ जाएगा। बुध का भेद निकालते क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। यदि ग्रहों का एफ्लेक्शन किसी के निगेटिव ग्रह के साथ हो या वो किसी निगेटिव ग्रह, उसकी जड़ में कोई निगेटिव ग्रह आके बैठ जाए तो बुध का भेद निकालते हैं। बुध का भेद 2 सूरतों में निकालते हैं, या तो गुरु खराब होगा तो निकालते हैं या बुध खराब है तो निकालते हैं। अगर दोनों ही खराब हैं तो आपको बुध का भेद ज़रूर निकालना चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से। इस वीडियो से आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हम आपको लाल किताब के और भी जानकार वीडियो बनाते रहेंगे। लाल किताब में जितने भी टॉपिक दिए हैं हर टॉपिक का मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।